गांव की ठंडी सुबह धीरे धीरे जाग रही थी। सूर्य की पहली किरणें कच्ची मिट्टी के घरों पर उतर रही थीं। इसी शांति के बीच एक 12 साल का लड़का राघव अपनी किताबों से भरा पुराना सा थैला उठाए स्कूल की ओर चलता है। राघव एक साधारण गांव का लड़का, लेकिन सपनों से भरा हुआ। स्कूल पहुंचकर वह हमेशा की तरह चुपचाप एक खंभे के पीछे खड़ा हो जाता है। वहीं खड़ा होकर वह मैदान में खेलते बच्चों को देखता रहता है। उनकी हंसी, उनकी भाग दौड़, सब उसे अच्छा लगता है। लेकिन वो खुद खेलों में कम ही उतर पाता है। कभी शर्म, कभी डर और कभी बस ये सोच कि क्या वो भी उतना अच्छा कर पाएगा। कक्षा में बैठकर भी उसका मन पढ़ाई में उलझा रहता है। कभी सवाल समझ नहीं आता, कभी किताबों के अक्षर धुंधले से लगते हैं। लेकिन राघव हार मानने वालों में से नहीं था। शाम को जब सूरज डूबने लगता, राघव घर लौट आता। उसका छोटा सा मिट्टी का घर, जहां उसकी माँ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती और राघव लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। घटना कोई बड़ी नहीं, लेकिन उसके सपने, उसकी कोशिश, उसी में उसकी कहानी बसती थी। एक शाम स्कूल से लौटते समय वह नदी किनारे जाकर बैठ गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से खेल रही थी। वो पानी में पत्थर उछालते हुए खुद से सोच रहा था, क्या मैं भी एक दिन सबके सामने खड़ा होकर कुछ बन सकता हूं? उस पल राघव की आंखों में एक अलग चमक उभर आई, जैसे उसके भीतर कहीं कोई नई उम्मीद जाग उठी हो। उस रात वह देर तक पढ़ता रहा। पेड़ के नीचे बैटरी लैंप की हल्की रोशनी में उसकी किताबें चमक रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा, ऊपर चमकते तारे और बीच में राघव अपने सपनों से लड़ता हुआ। अगली सुबह कुछ बदल चुका था। राघव पहले से तेज कदमों से स्कूल की तरफ भाग रहा था। कक्षा में उसने पहली बार खुद हाथ उठाकर सवाल का जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी थी पर सच्ची थी, और शिक्षक की मुस्कान ने उसकी हिम्मत को दोगुना कर दिया। दिन बीतते गए और एक सुबह पूरे स्कूल के सामने राघव को मंच पर बुलाया गया। उसके हाथ में एक छोटा सा सर्टिफिकेट था, लेकिन उसकी मुस्कान बड़ी थी। बच्चे तालियां बजा रहे थे। राघव मंच पर खड़ा था, शर्माया हुआ लेकिन गर्व से भरा। शाम को वहीं राघव अपने खेतों के बीच खड़ा ढलते सूरज को देख रहा था। हवा उसके बालों को हौले हौले छू रही थी। उसके हाथ में वो सर्टिफिकेट था और दिल में एक ही विश्वास, हाँ हाँ ना, मैं भी कर सकता हूं।